तो चलो अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या रखा है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस। इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन है हमें टी के टर्म्स में गिवन है, उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फंक्शन आ रहा है एस के टर्म्स में, ठीक है। देखो अभी मैंने जो कराई लास्ट वीडियोस, उनमें मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन है टी के टर्म्स में गिवन है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एस के टर्म्स में आ रहा है, तो बस वही उसी को हमने एक फंक्शन बोल दिया दैट इज इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है। ये हमारा गिवन फंक्शन है जिसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं और ये हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या कह रहा है, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ई ए टी अगर लिखा हो एक फंक्शन के साथ तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल आएगा कैपिटल एफ। रिजल्टेंट फंक्शन की जगह अगर हम एस माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, एस की जगह एस माइनस ए आ रहा है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो भी हमारे पास आंसर है उसमें बस s की जगह s माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देना। सिमिलरली अगर e की पावर माइनस ए टी हो फंक्शन के साथ तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और जो भी आंसर है उसमें s की जगह s प्लस ए सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल F ऑफ s प्लस ए, ठीक है। इन दोनों चीजों का यूज इनवर्स लाप्लास में होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इनवर्स करेंगे तो हम इस फॉर्म का ज्यादा यूज करेंगे। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें इस फॉर्म को ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जिससे ई ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एस की जगह एस माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर e की पावर माइनस ए टी गिवन है तो उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और s की जगह एस प्लस ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये था इसकी थ्योरी में। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ गिवन है e की पावर माइनस थ्री टी इंटू टी की पावर फाइव, यानी कि ये सेकंड वाला फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे a की जगह 3 आ रखा है और एफ टी की जगह टी की पावर 5 आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो टी की पावर 5 का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो टी की पावर n हुआ तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन, यानी कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 है s नहीं है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन, n प्लस वन हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो s की जगह बस s प्लस ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस ए की पावर 6, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है, इतना सिंपल। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी अगर तुम देखोगे तो ये यही वाला फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो साइन 40 है और e की पावर माइनस एटी की जगह e की पावर माइनस थ्री टी है, ठीक है। तो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, साइन 80 की फॉर्म में ये बना, यानी कि हम लिखेंगे a यानी कि 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। और यहाँ पे s की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो इसे ऐसे लिखेंगे s गोज टू s प्लस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएंगे कि 4 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। एक और बात याद रखना, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने लिखी हुई है ना फॉर्म, ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी, उसके बाद अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो e की पावर 80 गिवन है, cos 3t गिवन है। तो cos 3t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। और इसमें s जाएगा s माइनस ए पे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है तो ये वाला फॉर्म लगेगा। s को s माइनस ए में डालना है, ठीक है। तो यानी कि s माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। e की पावर माइनस एटी और फंक्शन दे रखा है तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमें e की पावर माइनस एटी हटाना है तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम दिखा सकते हो सीधा कि 3 cos 40 जो है और माइनस 2 sin 40 जो है उस पे लाप्लास लग रहा है और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम s को s माइनस s प्लस कर देंगे, s प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे आप कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पे हम लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग लीनियर प्रॉपर्टी, फिर तुम लीनियर प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी लिखना जो फॉर्मूला था, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 3L cos 4t माइनस 2L sin 4t, ठीक है, और इसमें जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें s की जगह में s प्लस 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, माइनस 2, ब्रैकेट में आएगा a अपॉन यानी कि 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, s की जगह s प्लस 2 डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 3 ब्रैकेट में s प्लस 2, फिर नीचे s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे सीधा 8 लिख दो, अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। बस s की जगह मैंने s प्लस 2 डाल दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन 5 देखेंगे, e की पावर माइनस 80 साइन 3t कॉस 2t है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये साइन की पावर माइनस 80 हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी को लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t कॉस 2t, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें s को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s प्लस 4, ठीक है, ठीक है। तो अब ये साइन ए कॉस बी वाला फॉर्म बन रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, ठीक है, 1/2 साइन ए प्लस बी यानी कि 5t प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि साइन t, ठीक है। ये लाप्लास लगा और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें s गोज टू s प्लस 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी से पहले खोल दो, तो 1/2L, तो यहाँ पे लिखना बाय अप्लाइंग लीनियर प्रॉपर्टी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 5t, ठीक है, साइन ऑफ 5t प्लस 1/2L साइन ऑफ t, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें s गोज टू s प्लस 4। अब देखो क्या करेंगे, साइन 5t का आंसर क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 5 प्लस एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, प्लस साइन t का हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 1/2 मैंने कॉमन ले लिया बस, ठीक है। अब s की जगह बस s प्लस 4 डालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 5 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है।